बेटा अब हम निकाल रहे हैं एरिया। एरिया की डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो एरिया क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल और डिराइव्ड? टेल मी, एरिया इज ए फिजिकल, एरिया इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी? वेरी गुड, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल में सिर्फ क्या होता है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर, ये सब आता है। तो एरिया क्या है? फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल में सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। तो ये क्या होगी? डिराइव्ड। डिराइव्ड है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से बनी है मिलके? एरिया का सिंबल होता है हमारा ए, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ भी क्या होती है? एक तरह की लेंथ ही होती है। ब्रेड्थ की तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ब्रेड्थ भी क्या? एक तरह की लेंथ है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर, यही होता है। तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? एम एल टी की टर्म्स में आपने माइंड में रखना है। एम नहीं है यहाँ पे, एम 0, एल 2, टी 0। ये तो क्या हो गई? 0 2 0, दीज आर दी डायमेंशंस। दिस इज दी डायमेंशनल formula. These are the dimensions. This is dimensional formula and this is dimensional equation. And this is meter square is SI unit. समझ में आया? ओके। नेक्स्ट है, आपने निकालनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि किसी भी व्हीकल की वेलोसिटी कितने टाइम में कितनी चेंज हो रही है, कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, v बाई टी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी भी डिराइव है। डिराइव है तो किससे डिराइव्ड है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और एक टाइम हमारा नीचे है। तो क्या बन गया? s अपॉन टी स्क्वायर। तो s क्या होती है? एक तरह की लेंथ। t क्या है? टाइम। कैपिटल एल और कैपिटल टी से डिनोट कर दिया टी स्क्वायर। तो डायमेंशंस क्या बन गई? एल टी, 2 नीचे है तो ऊपर जाके -2, और m 0, l 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर acceleration. These are the dimensions, dimensional formula or dimensional equation, and this is dimensional formula, and this is SI unit। लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। याद रखोगे ये सारी चीजें? डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आया बेटा? पूरी फिजिक्स में जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ये चीजें चलेंगी। जितने भी फॉर्मूले आएंगे सब जगह ये यूज होगा। 11th 12th आगे भी फिजिक्स आप पढ़ते हो तो हर जगह ये बेस है फिजिक्स का। किसी भी चीज की यूनिट कैसे, अभी तक आपने क्रैम कर लिया था, वेलोसिटी की ये होती है, चार्ज की इतनी यूनिट होती है, ये फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला, दिस इज करंट, मतलब आपने सिर्फ रेजिस्टेंस सब क्रैम किया। लेकिन अब आपको समझ के डायमेंशन कितनी पावर आएगी, कितनी उसकी इक्वेशन है, क्या वैल्यू है। अब मुझे आप वॉल्यूम की डायमेंशनल इक्वेशन बताइए जल्दी से। डायमेंशनल डायमेंशंस बताइए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। ब्रेड्थ और हाइट भी क्या होती है? एक तरह की लेंथ। क्या बन गया? L टी टी एम, दीज आर दी डायमेंशंस। एरिया की क्या है? 0 2 0, वॉल्यूम की क्या है? 0 3 0। कर लोगे? अब है एक टॉपिक है और है आपका बेटा, आपने निकालनी है लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, आप 9th में करके आए हो? व्हाट इज द सिंबल ऑफ लीनियर मोमेंटम? P. Very nice. Formula. Linear momentum is also a physical quantity. Mass into velocity. Very nice. What is your name? Ma'am, Nomita. Nomita. Very good, beta. M into V. M is the mass, V is the velocity. The product of mass with velocity is known as linear momentum. Linear momentum की वही डायरेक्शन होती है जो velocity की डायरेक्शन होती है. Velocity is a vector quantity. वेक्टर के ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं. और so momentum is also a vector quantity, physical quantity vector. तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? मास को हम लिखते हैं कैपिटल M. हो गया. वेलोसिटी क्या होती है? अलग से कर लो. वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस को लिखते हैं L से, टाइम को T से. तो डायमेंशंस क्या हो गई? LT-1. तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पुट कर दो LT-, अभी पीछे भी किया आपने, LT-1. तो आपके पास क्या डायमेंशंस आ गई? 1 1 -1. M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -1. This is the dimensional equation. जहां पे इक्वेलिटी का साइन आ जाए वो क्या है? इक्वेशन. एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. एंड दिस इज द ऐसा यूनिट बताओ जल्दी से ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. बेटा जल्दी से बताइए ऐसा यूनिट. मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की पर सेकंड, या फिर लिख सकते हो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स. कर लोगे? यस मैम. ओके बेटा. अब आपका कुछ दे रही हूँ मैं फिजिकल क्वांटिटी. आपने कल मुझे आपने अभी सेंड करना है मुझे. प्रेशर की निकालनी है, वर्क की निकालनी है, पावर की निकालनी है, और आपने निकालनी है फोर्स की निकालनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बतानी है. कर लो. ग्रेविटी एंड लास्ट वन इज डेंसिटी. कितनी हो गई? 6. तो इन सबको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो इन सबको कल आपसे पूछूंगी मैं, जितना हो गया उसको रिवाइज करिए. ठीक है? अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर में 3 डेरिवेशन और हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. पूरी फिजिक्स का मतलब रिजल्ट है ये चैप्टर. पूरी फिजिक्स में 12th में जाओगे, जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो सबका 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा. इसका यूनिट बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, इसकी डायमेंशंस बताओ. ठीक है? ओके बेटा, मैं अभी आपको इसकी वीडियो सेंड कर दूंगी.